इस कार्यक्रम के पुण्यांशक हैं श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। समाज आचार्य संघ की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समाज आचार्य संघ की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। उपस्थित महानुभाव, छत्तीसगढ़ की धरा पर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। प्रतिदिन आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके पूर्व आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होता है। आप अपने नामों की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने के लिए। आज की पूजन का सौभाग्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भारतवर्ष में 5 स्थानों में प्रतिभा स्थली संचालित है, जहां पर पहली कक्षा से लेकर चौथी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सीबीएसई की पढ़ाई प्रतिभा मंडल की दीदियों के माध्यम से, उच्च शिक्षित दीदियों के माध्यम से कराई जाती है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और इन प्रतिभा स्थलियों से आज डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए, एमबीए के लिए उच्च शिक्षित छात्राएं यहां से निकलती जा रही हैं। प्रतिभाशाली छात्राएं, उनके सम्मान में तालियां। दीदियों का ऐसा प्रशिक्षण इन छात्राओं को प्राप्त हो रहा है। आज इंदौर प्रतिभा स्थली से जो छात्राएं पधारी हैं, उनको सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और 6वीं कक्षा की जो प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी में संचालित है, उसमें 6वीं कक्षा की छात्राओं ने आजीवन फास्ट फूड का त्याग किया। छोटे छोटे बच्चों ने तालियां बजाकर, उनमें 6वीं कक्षाओं के 5वीं कक्षा के नाम हैं सिद्धि जैन, कुमारी सिद्धि जैन, कुमारी प्रतिका जैन, कुमारी पूर्वी जैन, कुमारी प्रियंका जैन, कुमारी वैशाली जैन। 5 देखो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जोरदार तालियां होना चाहिए। राजकुमार जी उन्हें श्रीफल दे बच्चों को जल्दी शीघ्रता से। और इन्होंने आजीवन फास्ट फूड त्याग किया है। ये प्रतिभा मंडल की दीदियों की संस्कार है जो इन बच्चों पर आ रहे हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। देखिए, इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैन भी है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जैनोत्तर भी हैं। आजीवन फास्ट फूड का त्याग कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके अनुमोदना होना चाहिए। अपने स्थान पर बैठ जाएं। और 6वीं कक्षा की कुमारी अपेक्षा, कुमारी दिवेशी, कुमारी तनिष्का, कुमारी वेदिका, कुमारी गरिमा, कुमारी महक, कुमारी गार्गी, आपने भी आजीवन फास्ट फूड का त्याग, मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूं आप लोग यहां पर से श्रीफल चढ़वा दें। आपने भी आजीवन फास्ट फूड का त्याग किया है। पिछले दिनों हथकरघा जैसे कठिन विषय को गुरुजी ने भारतवर्ष में इतना सुलभ और सरल बना दिया कि जिसके माध्यम से सैकड़ों और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जेलों में रोजगार। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आज आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी पर हथकरघा संचालित है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को, बालिकाओं को, अंचल की बालिकाओं को रोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है। कल्याणकारी योजना। आचार्य भगवान की कृपा सिर्फ हम पर ही नहीं, पूरे सब पर रहती है। आप सभी से निवेदन, इस हथकरघा पर जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय
पुरस्कार घोषित हुए, किंतु दो नाम छूट गए थे जिन्हें आज घोषित किया जा रहा है। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुमारी प्रिया जैन गोटेगांव और श्रीमती संजना जैन नरसिंहपुर, तालियां बजाकर अनुमोदना, आपको सांत्वना पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाता है। और जिन महानुभावों ने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया था वे चारों एक साथ आ जाएं और आचार्य भगवान के 4 लोग, हाँ, और श्रीफल चढ़ा के बाहर आ जाएंगे आप लोग। प्रतिदिन जो शांति धारा होती है, हाँ, किशोर भैया भी शांति धारा किए थे, जो जिन जिन ने किया है, हाँ, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। यदि आप भी चाहते हैं कि पहला श्रीफल का सौभाग्य आपको मिले तो कल आप शांति धारा करिए, सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। और सभी लोग बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। और प्रथम सासदान प्रदान करने का सौभाग्य हुकुमचंद जी कासलीवाल परिवार जोधपुर, जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। जो बाहर आ जाए सिर्फ, हाँ, कासलीवाल जी, हुकुमचंद जी कासलीवाल, श्वेता जी कासलीवाल, आपके परिवार से 2 लोग आए, सिर पे रखकर पूरे सम्मान के साथ वहां पर विराजमान करें। और हम सब तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं नेमी चंद जी पटवारी, आप भी आए, शास्त्र भेद का सौभाग्य प्राप्त करें। शास्त्र भेद करते जाएं, आप बाहर आते जाएं। सुमित लाल जी जैन, आपको भी शास्त्र भेद का सौभाग्य प्राप्त होता है, शीघ्रता से बाहर आ जाएं। लक्ष्मी राजकुमारी संगीता जी जैन, आपको भी शास्त्र भेद का सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्ञानचंद जी, निहाल चंद जी कुनकुरी, राजकुमार जी बरजात्या जसपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संजय जी, संदीप जी जैन, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शशि कला देवी दिल्ली से जो पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय कुमार जी जैन, और अपना स्थान ग्रहण करें शीघ्रता से। जय कुमार जैन, इंदिरा जैन, अंकित जैन, राजनांदगांव, आपको भी आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सदलगा से पधारे श्री जिनेन्द्र जी होश कल, आप भी अपने स्थान से नमन करते हुए आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर सकते हैं। महेंद्र जी, एक माइक यहां पर दे दें कॉर्डलेस पूजा के लिए। महेंद्र जी जैन, ऋषभ जी जैन, अनंत जी, शांति धारा का सौभाग्य आपने प्राप्त किया था। राजेंद्र कुमार, विकास कुमार राहुल, आपने भी शास्त्र भेद का सौभाग्य प्राप्त किया। यदि किसी का नाम छूट गया हो शास्त्र प्रदान में, वर्धमान गांधी जी बागी दौरा, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस चंद्रगिरी तीर्थ के लिए सोने की अंगूठी मंदिर के निर्माण में दान में दिए, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन के भ्राता आदरणीय श्री अरविंद जी हजारीबाग से पधारे, तालियां बजाकर इस सम्मान चंद्रगिरी तीर्थ पावन तीर्थ पर आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय अरविंद जी हजारीबाग। मुकेश जी जैन जर्दा वाले और नीलम भैया, 2 लोग आएंगे, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। त्याग तपस्या के इस परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। हजारीबाग से पधारे पूज्य महाराज जी के गृहस्थ जीवन के परिजन से अरविंद भैया। हम सभी आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं और आज आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य इंदौर की प्रतिभा स्थली को प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें, पूजन प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलो तीर्थोदय धाम के श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो पूर्ण प्रदाता प्रतिभा स्थली प्रेरित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, बरसों जरा ये फूलों डालियों
डालियों को छोड़ के, गुरुदेव है आए मीत बन मयूर के, गुरुदेव है आए मीत बन मयूर के। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराती है गली गली, जिनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मामुनिन्द्राय अतः संवो शतावानम। जय हो जय हो जय हो। अत तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्तमं सन्नितो भव विशद सन्निधि कर्णम। जय हो जय हो जय। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को बरमाया, इस आग देश की वह तरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदे काटने आया हूँ। आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन रंगन को लाया। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिराती में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विध्वंस ही तुम सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस श्रद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बकी फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के, गुरुदेव है आए मीत मन मयूर के। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधिकार से व्याकुल निज को नहीं मैंने पहचान, मैं राग द्वेष में लुप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। शुभ अशुभ कर्म ने घृणा मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबर पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए
गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा कर फल पाना। पाना था जिसके द्वारा वह में बैठा मुझे ठिकाना। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निपामिति। जग के वैभव को पाकर मैंने शिवन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र गाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाओ, यह अरुण भावना भाता है। बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के, बरसों जरा ये फूलों डालियों को छोड़ के। गुरुदेव हैं आए मीत बन मयूर के। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निपामिति। छत्तीसगढ़ की इस धरा से, चंद्रगिरी के तीर से हम सभी आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना की ओर चलते हैं। सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करें। हे आचार्य परमेश्वरी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्तेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जीव कहने से मानव जीव ही मुख्य रूप से दृष्टि में आया करता है। मानवीय जीवन की विशेषताओं से भी बढ़कर के पशुओं की ओर देखते हैं तो ज्ञात होता है ये सब कर्मों की लीला है। इसे माने या न माने, 3-4 दिन से वहीं से जाना और वहीं से आना हुआ। और एक गाय किसी निमित्त से वहां पर लेटी रही। कई लोगों ने देखा होगा बैठी है, फिर बैठ करके वह धीरे धीरे लेटी, तब लगा इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मुख्य उपचार जिसको मतलब बोलते हैं, कुछ किया यहाँ लोगों ने। कल देखा, वैसे प्रतिदिन देखता था भाव से, तो कल उसकी भक्तियों में स्पंदन देखा, जिसको बोलना चाहिए थोड़ी सी खोल करके वह देख रही हूँ। बस इतना ही पर्याप्त था। आज तो उसका अवसान ही हुआ। ठीक मनुष्य की दशा इससे विपरीत है। मनुष्य जो कोई भी कार्य होता है उसमें कमजोरी न आ जाए। खाओ पियो उठो सब कुछ करते रहो, एकदम उसके लिए नियंत्रण न करो। अच्छा, यदि भोजन उसके लिए प्रतिकूल हो रहा हो तो वह गाय आदि जीव समझते हैं
और उसको लेना ही बंद कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। हिंस्र पशुओं में भी यही चाल देखने को उपलब्ध होती है। इसी को बोलते हैं आयुर्वेद। आयु का ज्ञान भान होना तूफान आ जाए तो जापान में सुनामी रूप तूफान ही आया था। 5-6 दिन पूर्व में ही हाथी आदि उस द्वीप के तट से वो दूर पहुंच गए। पक्षियां भी वहां से रवाना हो गए और भी जलीय प्राणी इससे बचने के लिए काफी पुरुषार्थ किए। मनुष्यों के लिए भी संकेत देंगे कि आप इस प्रकार बचो। तो वह सोचता है जो बचा करके रखा उसका क्या होगा। क्या बचा करके रखा? प्राण में 12 या 13वां प्राण है। दस प्राण तो होते ही हैं। फिर भोजन ये भी प्राण है। फिर जिससे भोजन मिलता है धन वह भी प्राण। अब तो संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जीपी की दर बढ़ता जा रहा है। तो इससे ज्ञात होता है मनुष्य जिसकी अनिवार्यता है उसकी वो दृष्टि कम और निरुपयोगिता है, उसका कोई उपयोग ठीक नहीं है, फिर भी उसके बारे में रात दिन। आज चिकित्सा भी इस प्रकार की हो रही है। हम इस स्थिति में क्या खाएं? आयुर्वेद क्या कहता है? क्या नहीं खाएं? ये पूछो, क्या खाएं? मेरा माथा नहीं खाए, बाकी जो खाए। ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, तो सब खा सकते। नहीं, मेरे माथा मत खाओ। चिकित्सा तो आज ये हो गई है। आयुर्वेद कथा आयु का अंत होता है जब हम छोटे थे, शाही डाल करके दबाती है अथवा प्लेन में भर करके लिखते। अब आयुर्वेद का सिद्धांत कैसा चलता है इससे देख लो। लिखते गए, लगातार लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। उसमें ध्यान नहीं रहा कि आप पुनः उसमें भरना है, तो वो समय पर कहता है। धब्बा छोड़ने लगा। जैसे खून इकट्ठा होता है ना आप लोगों के मस्तिष्क में, हाँ, उस प्रकार उस पेन में वहां शाही लिखने के स्थान पर धब्बा देने लगा। अब इसमें डालने की आवश्यकता है।
प्रायः आयु का संबंध प्राणों से रहता है और प्राणों का संबंध आहार पानी इत्यादि के साथ रहता है। पर्याप्तियां कारण होती है और प्राण उन पर्याप्त के उनके कार्य होते हैं। यह है गोमोक्षर आदि ग्रंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जाते समय प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य प्राण आयु प्राण माना जाता है। तो उस गाय ने हमारे विचार से ये भान कर लिया उसने कि अब मुझे कुछ खाना ही नहीं। और वह 3 दिन में शांति के साथ चंद्रगिरी की छाव में प्राणों को विसर्जित कर दिया। खाने के लिए तो सब डालने के लिए तैयार है, उसने उसको स्वीकारा नहीं। इसी प्रकार हिंस्र पशु होकर के भी वो भी त्याग करते हैं। यह आयु का ज्ञान उन्हें सहज रूप से होता है और उसमें बालक होता है आहार। व्याख्यान नाम का मुनियों के लिए हो अथवा श्रावकों के लिए हो, एक रास्ता दिया है जीवन पर्यंत। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई कक्षा में पढ़ना प्रारंभ कर दिया, एक करके, अथवा एक ही कक्षा का अंतिम जब अवधि आ जाती है तो उस समय बदलने का साल आ जाता है। लेकिन जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक इस कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते नहीं। हाँ, एक और कार्य सुलभ है। यदि ऊपर की कक्षा में नहीं जा सकते हैं तो उसी कक्षा में रह सकते हैं। वो किसी को भी पसंद नहीं है ना। हाँ, पक्का। इसीलिए अच्छे सावधानी के साथ अपने जीवन में जो किया है, वृद्धि जीवन जिया है, तो अंत में संलेखना की ओर हमेशा ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के बाद मन हल्का इसलिए हो जाता है अच्छे विद्यार्थी भी थोड़े बहुत हरारत आ ही जाती है। आती जब सबको आती है तो हाँ कहो तो, लेकिन सभी की आए ऐसे कोई नियम नहीं। थोड़ा सा अंतर आता है किंतु वह अपने ध्यान केवल क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये सब अपने दिमाग में लाता है, लिखता चला जाता। तो हर एक प्राणी अपनी पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है
उस समय आयु कर्म बंद यदि पहले नहीं हुआ वो अवश्य ही बंद होता है। इसलिए आप उन्नति चाहते हो और अनुकूलताएं जीवन जीने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए चाहते हो तो अवश्य ही इस बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां से चारों गतियों की ओर ये जंक्शन है, चौपाठ जिसको बोलते हैं। यहां से मनुष्य है तो देव हो सकता है, नरकायों का यदि बंद हो गया तो नरक जा सकता है, और तीन चारों का यदि बंद हो गया तो तीन गति में जा सकेगा। अब मान लीजिए मनुष्य आयु का पुनः बंद हो गया, जिसको बद्धमान आयु बोलते हैं, तो उसी जीवन में रहेगा। लेकिन आयु जो बंदी है पहले गति का, उसको पूर्ण किए बिना नए आयु का उपभोग नहीं होता, ये सिद्धांत है। जब तक आप अपने मुख में एक ग्रास चर्वण के लिए लिया है तो उसका चर्वण जब तक पूर्ण नहीं हो और उसका भीतर प्रवेश न हो, तब तक दूसरे ग्रास की ओर आप जाएंगे नहीं। यह एक अनिवार्य तत्व है। कितना भी अनुकूल भोजन क्यों ना हो, उसको अपच नहीं छोड़ देना चाहिए, चर्वण पूर्ण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार हमें अगले जीवन में विशेष अंक, विशेष नंबर, विशेष गुण प्राप्त करना है। इस भाव में अंत मता सो गता, अंत में जो मति होती है वही लगभग गति निश्चित है। भक्त प्रत्याख्यान यह अपने आप में मौलिक, उनको कहते हैं कि भक्त में भोजन का त्याग करते जाओ। गैया जैसे अपने आप त्याग कर नहीं, ऐसा मत त्याग करो, तुम्हारे लिए अच्छे महाराज लोगों की व्यवस्था कर दी जाएगी और उसी के अनुसार क्रमशः करते जाओ। केवल पानी पर जब रह जाते हैं परिवर्तन बहुत कुछ हो जाता है। जैसे हमारे कहने के अनुसार ही अब शरीर चलने को तैयार है। नियमावली में कुछ क्षुल्लक हैं, इसी साधना के लिए बने हैं। ब्रह्मचारी हैं 8वीं 9वीं 10वीं आदि प्रतिमाओं का पालन करते हैं। उससे भी और नीचे है 7वीं कक्षा तक यानी प्रतिमा तक वो साधना करते हैं। और पाक्षिक अधिक भी है जो उनके लिए विशेष रूप से दान इत्यादि का, दान तो मुख्य रूप से वैयावृत्ति के पीछा से जो लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ अन्न भोजन लेता हूँ किंतु वह पुनः वापस आ रहा है और ये महीनों होता गया और काम चलता रहा। जब हमें कहता बताया देखो इसको रोकने का एक ही उपाय है, अन्न आता है पानी नहीं आएगा, बस। अब विधिवत इस प्रकार का जल जो संस्कारित है स्वर्ण के संस्कार से, उसी का सेवन करो। एक आधा गिलास ही पानी या बहुत हो गया तो एक गिलास पानी लेते थे,
इस प्रकार जब नियम माना तो लेना प्रारंभ कर दिया। वह 1 गिलास चला गया, 2 गिलास चले गए, 3 गिलास चले गए, अब तो सुनते हैं 4 गिलास भी चले गए। अब आता क्यों नहीं बाहर? कुछ साधन हो, उसके साथ सहयोग हो तो आए, कुछ है ही नहीं। तो न कफ निकला, न ही अन्न निकला, न ही कोई भी वेदना हुई, और इस प्रकार आंसू निकला। तो मैं गलती पर था, गुरुजी कहते थे, ये नहीं माना, इसलिए आंसू निकला। आंसू होश आ जाए, होश आने हैं, दुख के हो तो अलग होते हैं, सुख के हो अलग होते हैं, और दिखावट के भी अलग होते हैं। कहाँ पर किसका उपयोग करना, ये सब जो अवस्था आपने है, तो हमने कहा कैसा लग रहा? महाराज बहुत अच्छा लग रहा। अब मन की कोशिश उसको और सतत करते रहो, यह आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो कम से कम भी उनकी उम्र 80 के ऊपर 85 तक है ना? हाँ, 85 ऊपर है, और वहीं पर वो रह करके साधना करते रहे। अंत में छंदक व्रत लेकर के उन्होंने ये चाह किया है, और इसको बोलते हैं केवल पानी लेना नियम सल्लेखना। इसके बाद सांस हो जाएगा तो यम सल्लेखना भी हो जाएगी। यम का अर्थ काल होता है, काल हाथ जोड़ करके खड़ा रह जाएगा, मैं आपके यहाँ पास नहीं आ सकूंगा, आजा आजा। देखना है? हमने आपके लिए जवाब देने वालों को बुला लिया है, और यह अवश्य जीत हमारी होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर भगवान के द्वारा लिखित बताया हुआ मार्ग, अब उसका अनुकरण कर रहे हो। इसलिए बंधु, भोजन को मात्र पेट्रोल तेल मान करके उपयोग करो, ऐसा नहीं। उसके माध्यम से मस्तिष्क के लिए भी, और मस्तिष्क में प्राण जो है, आयु प्राण सर्वत्र है, वायु वगैरह रहते हैं, उनके लिए भी वो उत्तेजित नहीं करते, किंतु शांति रख लेते हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं प्रतिदिन भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन त्याग करने का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सुन तो लिया है, इसको याद भी रखें और अभ्यास करते रहें। निश्चित रूप से शरीर आपके अधीन होकर के चलेगा, ये पक्का है। इस पक्के के ऊपर विश्वास जो रखता है उसका तो निश्चित है। और ये ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा ज्यादा 3 भव और ज्यादा ज्यादा 7-8 भव, बस इसके भीतर ही हमारी यात्रा पूर्ण होगी। और श्रद्धालय तक अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राकेश कुमार छाया जैन, श्री नवीन कुमार सुनीता जैन, श्री शरद कुमार संगीता जैन, श्री संजय प्रीति जैन, सोनाली सौम्या सार्थक संस्कार संभव सिद्धांत जैन, श्रीति समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह,
श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।